नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भोपाल के कुशाबाहू ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों और वन कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाघ का नाम लेते ही रोमांच आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जैसे बाकी राज्यों से हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही बाघों की संख्या में हम भी विशिष्ट है। पूरे देश के बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है। और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते, सड़कों पे रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि बस ये इधर ऊपर जा करके, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो। अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की दया है, लेकिन ये सुखद संयोग भी है, अच्छी बात भी है। यद्यपि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की है, और वो जो आजादी के समय के चित्र आप लोग ही बताते हो। दौर ऐसा गया जब राजा अपने शिकार की गिनती बंदूक से मारे जाने वाले मूक पशुओं से अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है, लेकिन इस गलती की कीमत कैसी चुकाना पड़ती है, ये हम सबको ध्यान में आया है। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है। हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट हैं। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है, और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा है। और विभाग को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आपने तो कमाल कर दिया है। 1 के 2 तो सुने थे, 1 के 3 कर दिए हैं। खबर उज्जैन से, जहां अजाक्स ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कोठी पैलेस पर प्रदर्शन कर रैली निकाली है। रैली से पहले कोठी पैलेस स्थित बाबा साहेब प्रतिमा पर अजाक्स के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। वहीं अजाक्स के जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने बताया है कि अजाक्स कार्यालय से रैली शुरू हुई, जो प्रमुख विभागों से होती हुई कोठी पैलेस पर समाप्त हुई। रैली में सभी कार्यकर्ता हाथों में बाबा साहेब की तख्ती लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ नारे लगाते हुए चल रहे थे। 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान उज्जैन ब्लॉक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। आज जैसा कि मध्य प्रदेश अजाक्स द्वारा पूरे प्रांत में, प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संभाग में और ब्लॉक तहसील में ये अजाक्स के लोगों द्वारा एजिटेशन किया जा रहा है, उसका पहला चरण जो ब्लॉक में किया जा रहा है, उसी के तहत आज उज्जैन ब्लॉक का जो ज्ञापन है बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा से चल के प्रशासनिक संकुल जिला कलेक्टर महोदय उज्जैन को दिया गया है। और इसमें 11 सूत्री मांगों का जो जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा अभी जो ज्ञापन का वाचन किया गया है, वो सारी मांगें इसमें सम्मिलित है, जिसमें प्रमुख मांग है 1 लाख पदों की पूर्ति, मनोज करिकुलर रिपोर्ट और समाज की ओर उत्थान की बहुत सारी मांगें हैं। मध्य प्रदेश अजाक्स मध्य प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक में विकासखंड स्तर पर ज्ञापन देने की शुरुआत आज से करने जा रहा है, जिसमें 28 जुलाई को प्रदेश की जो है 11 सूत्री मांगों हैं, जो आज तक सरकार द्वारा पूर्ति नहीं की गई। माननीय शिवराज सिंह ने कहा था कि आरक्षण जो है कोई माई का लाल छीन नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण जो है उनसे छीना जा रहा है। आउटसोर्स प्रथा जो लगातार जारी है, जिसमें किसी प्रकार का आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। यही नहीं, आउटसोर्स प्रथा के अलावा भी
और भी जिस तरह से शासन अनुकंपा नियुक्ति करने जा रही है, उस अनुकंपा नियुक्ति में आरक्षण और रोस्टर का पालन कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। और जिस तरह से छात्रवृत्ति के नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति का पैसा मंदिरों में लगा हुआ है, तो मंदिरों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वो उनकी भागीदारी प्रबंधक पद पर भी हो और पुजारी के पद पर भी हो। और इस तरह से जिस तरह से SC/ST का बच्चा पढ़ रहा है, उसकी प्रत्येक माह की 10 तारीख को उसको छात्रवृत्ति मिलना सुनिश्चित किया जाए। इन विभिन्न मांगों को लेकर हमारा आज से पूरे प्रांतव्यापी प्रदर्शन शुरू हो रहा है। और ये प्रदर्शन आज जो है ब्लॉक में हो रहा है और उसके बाद तहसील में। इधर उज्जैन में श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल आधा घंटा पहले भक्तों को दर्शन देने के लिए जागे हैं। बाबा का अर्धनारीश्वर श्रृंगार कर उन्हें भस्म भी रमाई गई है। इसका लाभ भस्म आरती में बैठे श्रद्धालु के साथ ही चलित भस्म आरती के रूप में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने लिया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया है कि श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी पर सोमवार को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाया गया है और उसके बाद उनका अभिषेक कर आज शाम बाबा महाकाल अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इससे पालकी में चंद्रमौलेश्वर तो वहीं हाथी पर मनमोहक स्वरूप के दर्शन बाबा महाकाल के भक्तों को होंगे। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि नवमी वार सोमवार बाबा का द्वितीय सोमवार है। बाबा महाकाल की भस्म आरती महापूजन अर्चन की गई है। बाबा के दरबार में दूध दही घी से नाना प्रकार के फलों से भगवान महादेव का अभिषेक किया गया है। भगवान का श्रृंगार किया गया है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। लाखों भक्त आज बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हैं, जो बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। सुबह से लगाकर सायंकाल तक बाबा के यहाँ यही क्रम चलेगा। भक्त आएंगे, जय महाकाल का उद्घोष करेंगे, अपना जल अर्पण करेंगे और चले जाएंगे। यह परंपरा अनादिकाल की परंपरा है जो श्रावण मास के अंदर चली आ रही है। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि नवमी वार सोमवार बाबा का द्वितीय सोमवार है। बाबा महाकाल की भस्म आरती महापूजन अर्चन की गई है। बाबा के दरबार में दूध दही घी से नाना प्रकार के फलों से भगवान महादेव का अभिषेक किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उमेश यादव धर्मपत्नी तान्या वाधवा के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे, जहां अल सुबह मंदिर में होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं, जो कि पूर्व में भी धर्मपत्नी के साथ भगवान के दर्शन का लाभ ले चुके हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर उमेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि मैं बाबा महाकाल का कोई नया भक्त नहीं हूं। जब बाबा महाकाल का बुलावा होता है तो मैं यहां दौड़ा चला आता हूं। श्री महाकाल जी बिल्कुल मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। मैं श्री महाकालेश्वर में काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और मुझे जो यहाँ की आरती और जो यहाँ का वाइब कहते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर आता हूँ। और सावन के महीने में मतलब कहते हैं कि सोने पे सुहागा, ये मुझे आज ये दर्शन उनके प्राप्त हुए तो मैं काफ़ी आभारी हूँ। और जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। सो जो यहाँ की जो कमेटी है उनका भी मैं आभारी हूँ। और जय श्री महाकाल और भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा यहीं बनाए रखे। जय श्री महाकाल। हाँ बिल्कुल, हाँ भोलेनाथ से यही प्रार्थना रहेगी कि जो हमारे प्लेयर गए हुए हैं ओलंपिक में अच्छा करे और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जीत के लाए। जय श्री महाकाल। जी बिल्कुल मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। मैं श्री महाकालेश्वर में काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और मुझे बाबा महाकाल की आज दूसरी सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी, जिसको लेकर इस बार विशेष तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की गई है। साथ ही रामघाट पर शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण पालकी के पूजन स्थल को भी परिवर्तित किया गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया है कि सावन की सवारी निकलेगी। आज की सवारी में विशेष तौर पर 350 जवानों का एक पुलिस बैंड भी रिहर्सल करेगा और वह सवारी के साथ चलेगा। इसके अलावा जो महाकाल बाबा की पालकी के पीछे एलईडी चल रही थी उसमें और विस्तार करते हुए एलईडी को बड़ा कर दिया गया है। आज सावन की दूसरी सवारी निकलेगी जिसकी पूरी तैयारियां की गई हैं
आज की सवारी में विशेष तौर पर 350 जवानों का एक पुलिस बैंड भी रिहर्सल करेगा और वो सवारी के साथ चलेगा। इसके अलावा जो एलईडी पिछली बार लगाई गई थी उसको और बड़ा करते हुए और एलईडी लगाई गई है। विभिन्न स्थानों पर और बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि लोग सुलभ रूप से दर्शन कर सकें। शिप्रा जी में जलस्तर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो फिर जहाँ तक जलस्तर रहेगा वहाँ पे पूजन होगा। देखिए, कुछ जगहों पे हम लोगों ने बैरिकेडिंग एक्स्ट्रा बढ़ाई है और जहाँ पर थोड़ी ऐसी ज़्यादा भीड़ की स्थिति पिछली बार निर्मित हुई थी वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स इस बार तैनात कर रहे हैं। देखिए, पिछली बार लगभग 4.5 से 5 लाख श्रद्धालु पूरे दिन में थे, तो इस बार भी हमें ऐसी अपेक्षा है कि लगभग इतने श्रद्धालु